एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नशे की दवा खिलाकर नाबालिग के साथ किया रेप। भोपाल राजधानी भोपाल के फिर एक बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम नाबालिग के परिजन के ही ने दिया है और घटना भोपाल के कमला नगर क्षेत्र का है। मोहल्ले में रहने वाला युवक ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और इस वारदात में उसने दोस्तों के उनका साथ दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। रात भर बनाता रहा शारीरिक संबंध। आरोपी ने रात भर आपको संबंध बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और दूसरे आरोपी के अपराध के उसका सहयोग भी किया है। इधर जब देर रात तक नाबालिग घर नहीं पहुंची तो परिजनों को लोगों को सूचना दी और वह खोजने लगे और काफ़ी देर तक खोजने के बाद उसका कोई पता नहीं चला। तब परिजन थाने पहुंचे और नाबालिग के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस को भी लगातार नाबालिग की खोज करनी पड़ी और जिसके उसका कोई पता नहीं चला। गुरुवार सुबह नाबालिग किसी तरह आरोपी से चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेनू के साथ 8 साल लिव इन में रहे पवन कल्याण। महज 21 साल की उम्र में 19 साल की नंदिनी से अरेंज मैरिज की थी और पवन कल्याण अपनी पहली शादी में खुश नहीं थे। शादी के बाद जब पवन कल्याण की मुलाकात रेनू देसाई से हुई थी तो उन्होंने वह अभिनेत्री के साथ प्यार की गिरफ्तार हो गए थे और बिना नंदिनी के तलाक दिए पवन लिव इन में रहने के लिए शुरू कर दिया था और रेनू देसाई के प्यार में चूर पवन कल्याण ने डंके की चोट पर शादीशुदा होते हुए भी रिलेशनशिप शुरू कर दिया था। रेनू देसाई को और पवन कल्याण का प्यार उस दौर में इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों ने समाज के नियमों का उल्लंघन कर लिया था। उन्होंने शादी से पहले ही साल 2004 में एक बेटे को भी जन्म दिया था जिसका नाम अकीरा है और शादीशुदा के होने की वजह से पवन कल्याण ने अभिनेत्री रेनू देसाई के साथ शादी नहीं कर पा रहे थे और इसी बीच उनकी पत्नी ने भी नंदिनी ने उस दोनों की शादी को लेकर केस भी कर दिया था। बाद में लंबी चीन कानूनी लड़ाई के बाद भी पवन ने साल 2008 में नंदिनी को तलाक दिया और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए भी दिए। नंदिनी के तलाक के बाद ही पवन कल्याण ने रेनू देसाई से शादी कर ली 2009 में और उसके बाद अब वह कानूनी रूप में पति पत्नी हो चुके थे। रेनू का परिवार इस रिश्ते के लिए खुश नहीं था लेकिन शादी के बाद वह रिश्तेदार के लिए वह मान गए थे। शादी के बाद पवन कल्याण और रेनू देसाई ने एक और आद्या नाम के माता पिता बने थे और पवन कल्याण की बेटी का जन्म 2010 में हुआ था मगर शादी के कुछ समय बाद दोनों में रिश्ते में दरार आने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन आर्थिक स्थिति में जूझ रहे थे और अपने भाई नरेंद्र की मदद कर रहे थे और यह बात रेनू को पसंद नहीं आई थी। दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका था और दोनों अलग हो गए हैं जिसके बाद साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया था। पहली नज़र का प्यार, डेट पर शादी का इजहार बेहद दिलचस्प। पहली नज़र का प्यार, डेट पर शादी का इजहार बेहद दिलचस्प है। बोमन जेबोमिया की लव स्टोरी। बोमन ने बताया कि उनका पहली नज़र वाला प्यार है और फिल्म दुनिया में कदम रखने से पहले बोमन अपनी वेफर्स शॉप में काम करते थे और एक दिन दुकान पर जेनोबिया को देखने के लिए वह उन पर दिल हार बैठे थे। उन्होंने जेनोबिया के कुछ मिनट पर बातचीत की और मेरा दिल उस पर आ गया था। उन्होंने यह जानकारी भी दी है। जल्द ही उसे भी रोज़ आना शुरू कर दिया। ऐसे में जानने पहचान शुरू हो गई। मुझे पसंद वह आने लगी थी और मतलब इतने सारे वेफर्स किसी चाहिए है। बोमन ईरानी ने जेनोबिया के एग्ज़ाम खत्म होने की पहली बार उनके साथ डेट किया था और उन्होंने शादी के लिए उन्होंने प्रपोज भी कर लिया था। बोमन ने मेन्यू आने से पहले ही जेनोबिया को कहा कि मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आजकल के बच्चों को यह अजीब लगे लेकिन मुझे यह ज़रूरी लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए ही बनी है। जेनोबिया ने शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर दी थी। इसके बाद बोमन ने जेनोबिया के साथ पारसी रीति रिवाजों में 28 जनवरी 1985 में शादी कर ली थी। शादी के बाद जेनोबिया ने बोमन की वेफर शॉप को संभालने का फैसला कर लिया था ताकि वह अपने अभिनेता बनने के सपने को पूरा कर सके।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।